हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, कल हम लोगों ने संख्या किसे कहते हैं और संख्या के प्रकार को देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इससे लगातार 3 से 4 नहीं तो इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा गया है एक पेपर में, सीटेट मैथ्स के पेपर में। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। क्या कह रहा है? मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। मान लीजिए आपका कोई ऐसे 2 अंक है, मतलब यहाँ पे कोई अंक है, यहाँ पे कोई 2 अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक, मतलब दहाई या आपका इकाई है और ये आपका दहाई है। दहाई के स्थान पर कोई अंक है, माना कोई अंक यक्स है, ठीक है। दहाई के स्थान पर क्या है? कोई अंक यक्स है। और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, मतलब अंक क्रमिक कोई भी अभाज्य संख्या है आपका। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, जो खुद से कटे, स्वयं से कटे और किससे कटे? एक से कटे। वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। आपका अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, फिर आपका आ जाएगा 5 है, फिर आपका 7 है, फिर 11 है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका यहाँ पे अभाज्य संख्या में आपका या तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, या 7 होगा, या 11 होगा। 11 तो होगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पे बोला है, तो 2, 3, 5, 7 में से कोई एक संख्या होगा। और बोला अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होगा। जो अंकों का योग होगा वो 3 का भी गुणा होगा, मतलब 3 का अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो आएगा, और 4 का भी अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो अंक आएगा। अब हम लोग अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन से हमको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। पहला आपका कह रहा है मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, तो सभी आपका 2 अंकों की है, तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल मतलब सभी मैच कर रहा है। दूसरा कह रहा है दहाई के स्थान पे अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या हूँ। देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी आपका मैच कर रहा है। अब क्या कह रहा है तीसरा वाला? अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होगा। अब हम लोग अंकों का योग करते हैं और देखते हैं कि वह 3 का और 4 का गुणज है। अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा। 3 और 5 कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। 5 और 7 को जोड़ेंगे आपका 12 हो जाएगा। तो अगर 3 से आपका 5 कटेगा नहीं, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ये 3 का गुणज नहीं है। अब ये देखिए 8 आपका 3 से कटेगा, 3 का गुणज है? नहीं, 3 का गुणज 8 नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। 3 का गुणज ये 4 भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए आपका जो 12 है, ये 3 का गुणज है। 3 चौक 12 होता है, और 4 का भी गुणज है, 4 तियाँ 12 होता है। तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। तो हम लोग 5 अंकों की संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, जानिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हो गए। तो ये आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, ये वाला। तो 5 अंकों की आपकी कोई संख्या है। दहाई के स्थान का अंक कितना है? 8 है। जो दहाई के स्थान का अंक है कितना है? आपका 8 है। तो यहाँ 8 रख देते हैं। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। तो आपका ये कह रहा है कि जो इकाई के स्थान का अंक है वो दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। दहाई के स्थान का अंक आपका कितना है? 8 है। इसका क्या है? 1/4 है, मतलब 1/4। 4 से काट देंगे, ये 4 दूना 8 होगा, तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इकाई और दहाई का हो गया। अब कह रहा है आपका हजार के स्थान का अंक 0 है, मतलब 0। हजार के स्थान का अंक क्या है? 0 है। हजार के स्थान का अंक 0 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है। जो 100वें स्थान का आपका अंक है वह इकाई के स्थान का दुगना है। तो इकाई का अंक आपका कितना है? 2 है। 2 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये आपका 100वें स्थान का मतलब सैकड़े का अंक है। अब बोल रहा है 10,000वें स्थान का अंक इकाई के साथ, मतलब इकाई के स्थान का तिगुना है। 1000वें स्थान पे आपका अंक है वह इकाई का तिगुना है। अब 1000वें इकाई का तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 2 तियाँ 6। इकाई पे आपका 2 है तो इसका तिगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो
मतलब ये ऐसे लिखित आया था, इसमें आपको पढ़ के जवाब देना था। तो इसका आंसर बिल्कुल तीसरा बिल्कुल सही है। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था, और जो आपका पहला भी क्वेश्चन था वो भी दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो देखिए, संख्या से दिसंबर में भी 2 क्वेश्चन मिले, आगे भी अभी कई क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी दिसंबर 2019 में पूछा गया, मतलब संख्या से ये तीसरा क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में के पेपर में। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोला कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ देखिए, पहला है आभास संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। बिल्कुल सही है कि आभास संख्याएं जो होती है वो अपरिमित रूप, मतलब अपरिमित मीन्स होता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत। क्योंकि आभास संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बस ये बता सकते हैं कि सबसे छोटी आभास संख्या आपका 2 है। आभास संख्या उन्हें कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। जैसे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, फिर आपका 17 है, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट, हम लोग अनंत तक जा सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, और पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, आभास संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभी हमने बोला ना कि आभास संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद वही संख्या और दूसरा एक। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा बोला एक अंक वाली केवल 4 आभास संख्याएं हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि एक अंक वाली केवल 4 आभास संख्याएं हैं। तो एक अंक वाली कौन है आभास संख्या, आपका 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। उसके बाद आपका 11 क्या आ जा रहा है, 2 अंक की आभास संख्या आ जा रही है, इसीलिए 4 ही तो है। मतलब एक अंक वाली केवल 4 ही आभास संख्याएं हैं, इसलिए ये भी बिल्कुल सही। और चौथा आपका बोल रहा है कि सभी आभास संख्या विषम संख्या होती हैं। बिल्कुल नहीं, सभी आभास संख्या जो होती है वो सम भी होती, क्योंकि आपका 2 क्या है, एक सम संख्या, 2, 3, 5, 7। तो आपका 2 क्या है, सम संख्या। तो सभी आभास संख्या आपका विषम संख्या नहीं होती है, सम भी होती है, मतलब सम और विषम दोनों होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये चौथा बिल्कुल सही है। मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, चौथा वाला आपका कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे और अगले वाले वीडियो में भी 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये दिसंबर 2019 से लेकर जून 2011 तक के सभी संख्या पे आधारित क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, वह संख्या जो 1 से 10, मतलब 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। वह संख्या कौन सी है जो 1 से लेके आपका 10 तक की सभी संख्याओं से क्या हो, विभाज्य हो। इस ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। जो 100 है वो तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से 100 कटेगा नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि सभी से विभाज्य हो, 1 से 10 तक की जितनी संख्याएं हैं सभी से वो विभाज्य हो। वह संख्या कौन सी, यही पूछा है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन 604 है। 604 तो आपका 1 से, क्योंकि 1 तो सभी से विभाजित होता है, फिर 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाज्य होगा नहीं। 3 दूना तो 6 कट जाएगा, लेकिन 0 भी अपना हो जाएगा, लेकिन ये 4 कटेगा नहीं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 से भी आपका कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। और 3 से देखते हैं तो 3 3 7 21, 3 8 24, 1 हासिल बचा, 3 चौक 12, ये भी आपका क्या हुआ, कट गया। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा वाला। आगे और देखने की ज़रूरत नहीं है जब आपका ये मिल गया। अगर और मिलाना चाहते हैं तो देख लीजिए, 4 से भी कट रहा है। 4 से देखिए, 4 छक 24, हाथ लगा 1, 4 तियाँ 12, ये भी कट गया। 5 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ऐसे 6 से भी कट जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूँ, पूछ रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ। यहाँ पे ऑप्शन लिखना मैं भूल गई, तो ये मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देती हूँ। आपका पहला ऑप्शन, पहला आपका 36 है, दूसरा ऑप्शन आपका कितना है, 56 है, तीसरा आपका 24 है, और चौथा आपका कितना है, 48 है। तो ये कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूँ, मतलब ये संख्या पूछ रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। यहाँ पे देखिए सभी सम संख्या है, 36 भी आपका सम संख्या है, 56 भी सम संख्या है, 24 भी आपका सम संख्या है, 48 भी, और सारी 2-2 अंक की है। फिर कह रहा है मैं 3, 4 और 6 का सारगुणज हूँ। किसका, 3, 4 और 6 का सारगुणज हूँ। देखिए जो 36 है ये 3 का भी सारगुणज है, 4 का भी सारगुणज है और 6 का भी सारगुणज है। 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। लेकिन जो आपका 56 है ये देखिए 3 से कट रहा है नहीं, तो ये सारगुणज नहीं है।
अब ये देखिए 24 जो है ये 3 का भी सारगुरज है, 4 का भी सारगुरज है और 6 का भी सारगुरज है। ऐसे 48 भी आपका 3 का, 4 का, 6 का, तीनों का सारगुरज है। तो ऑप्शन बचते हैं कितने आपके 3। अब ये क्या कह रहा है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है 9। मेरे कुल क्या कह रहा है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। गुणनखंड में वह होता है कि जिस संख्या से मतलब कोई भी संख्या जिस संख्या से विभक्त हो जाती है वह उसका क्या कहलाते हैं गुणनखंड। तो ये कुल 9 संख्याओं से विभक्त होगी, चाहे ये होगी, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, जो भी संख्या होगी उसके कुल 9 गुणनखंड होंगे। मतलब कुल 9 लोगों से वह क्या होगी, विभक्त होगी। अब ऐसे अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका एक ट्रिक है। जैसे 36 को हम लोग पहले एलसीएम निकाल लें, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर आपका 2 नवा 18, फिर ऐसे 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना है, 2 गुणे 3 के पावर 2। इसका जो कुल गुणनखंड निकालने का एक ट्रिक होता है, जितने मतलब जो घात लगी होती है उसमें एक जोड़ के गुणा कर दें। तो घात कितना लगा, 2 में घात मतलब 2 के घात कितना है 2, तो इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। ऐसे ही गुणा 3 के घात भी 2 है तो 3 में भी हम लोग एक जोड़ देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3। तो इसके गुणनखंड कुल कितने आ गए, 9। अब देखिए 36 आपका किससे किससे कटता है। जो आपका 36 है ये, हाँ तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन ऐसे भी देख लेते हैं कि 36 आपका किस किस से विभक्त होता है। 1 से तो सारी संख्या विभक्त होती हैं, फिर आपका 36 किससे विभक्त होगा, 2 से भी विभक्त होगा, 3 से भी आपका होगा, 4 से भी होगा, 4 9 36 होता है। फिर आपका 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा, 6 चौक 36 होता है। फिर आपका 9 से भी होगा, 9 चौक 36 होता है। फिर आपका 12 से होगा, 12 तियाँ 36 होता है। फिर आपका 18 से होगा, 18 दूना 36 होता है। फिर आपका 36 से स्वयं वही संख्या से होगा। तो आपका देखिए 3 3 6 3 त्रिका 9, कुल कितने गुणनखंड हुए, 9 गुणनखंड। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये वाला, ए वाला 36। ऐसे ही हम लोग अगर 24 का निकालते तो कुछ ज़्यादा आता है, इसलिए आप आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये आपका जुलाई 2019 में पूछा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 गुणे 28 इक्वल टू 36 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट। रिक्त स्थान की संख्या पूछा है आपसे। तो हम लोग जहाँ भी अगर रिक्त स्थान होता है वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, यक्स मान लेते हैं। एक्स मान के करेंगे तो अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये भी आपका जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए ये 72 गुणे 28 बटे, ये जो आपका मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 36 गुणे 4, और ये यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हम लोग काट सकते हैं, 36 दूना क्या होता है 72, और ये 4 से काटेंगे तो 4 सते 28। अब ये 7 दूना कितना हो गया आपका 14, आया क्या, एक्स बराबर 14। अब देखते हैं जो ऑप्शन दिया है कौन कौन सा मिलता है। क्या कह रहा है, 7 का गुणज है। पहला ऑप्शन कह रहा है 7 का गुणज है, तो 14 7 का गुणज है, बिल्कुल सही, ए आपका बिल्कुल। दूसरा कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये जो संख्या आई है यह एक अभाज्य संख्या है, नहीं ये अभाज्य संख्या कहाँ है, यह तो एक भाज्य संख्या है, या खुद से कट रही है, स्वयं से कट रही है, और अतिरिक्त अंकों से भी तो कट रही है, इसलिए ये अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है। तो दूसरा नहीं होगा। 10 से कम है, नहीं। 10 से देखिए 14 आपका ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। फिर आपका क्या कह रही, एक सम संख्या है, हाँ ये देखिए 14 आपका क्या है, एक सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, तो आपका ये सही है ये भी। और नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 56 का गुणनखंड है, मतलब 56 का ये 14 56 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। 14 चौका क्या होता है 56। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही है, ए डी और ई। कौन कौन सा, ए डी, देखते कहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे क्या सही है, ए डी और ई, ये आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं कथन में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो आपको यहाँ पे पूर्ण संख्या पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम लोग जब शून्य को भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 5 होती है, उसमें हम और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, उसमें हम शून्य को ऐड कर देते हैं तो आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो वही कह रहा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। कोई भी आप पूर्ण संख्या जोड़ दीजिए। 50 में अगर आप लोग एक पूर्ण संख्या मान लीजिए, कितना जोड़ दे रहे हैं आप लोग, 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है।
मतलब जो संख्या हम लोग जोड़े वही हम लोग 50 में से क्या करें, घटा दें। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़, अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना आता है ये पूछ रहा है। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आप 50 और 1 कितना हो जाएगा, आपका 51 हो जाएगा, और ये 50 में से 1 घटाएंगे तो आपका 49 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहले बोला है कि 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है और फिर 50 में से एक पूर्ण संख्या घटा दी जाती है। अब प्राप्त हुई दोनों संख्या, दो संख्या हमको प्राप्त हुई ना, एक संख्या ये, एक संख्या ये, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अब हम लोग 51 को और 49 को जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या होगी, संख्या होगी। ये आपका 0, ये आपका 10, कितना आया, 100 आया। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। प्राप्त हुई संख्याओं का जोड़ कितना है, 100 है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी आपका जुलाई 2019 में पूछा गया है। अंकों दिया है 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया जा गया है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया, जो रिक्त स्थान यहाँ दिए गए हैं यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी, मतलब ऐसा आपको यहाँ पे इसको व्यवस्थित करना है कि जब हम लोग योग करें तो सबसे मतलब अधिकतम संभव मतलब सबसे बड़ी संख्या हो। तो हम लोग किस तरह इसको व्यवस्थित करें कि सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या आपकी कौन कौन सी है, 8 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 6 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 8 रखें, फिर उसके नीचे 7 रखें, फिर क्या रखें, 6 है, उसके बाद 4 है छोटी उससे, फिर 3 है, उससे छोटी क्या है आपकी 2 है। अब इन सबको जब हम लोग जोड़ देंगे तो आपकी सबसे अधिकतम संभव संख्या आएगी। 3, 2, 5 हो गया आपका, 6, 4, 10, ये 7 और 8 हो आपका 15 होगा, और एक हासिल है कितना हो गया, 16। तो 1605 आपका आंसर होगा। ये अधिकतम संभव संख्या होगी। ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन सा कोई सही है, 1605। ये देखिए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है, 1605 मतलब अधिकतम संभव संख्या। तो हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी ऐसे रखेंगे तो अधिकतम संभव संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2/3 + 4/5 मतलब किसके बराबर है। तो जो ये नीचे वाला है आपका हर वाला, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम आपका कितना होगा, 15। क्या होगा, 15। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका ये है, इसमें हम लोग 5 का 15 में 3 का अगर भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 × 5 = 15। तो 2 गुणे यहाँ पे आपका 5 हो गया, प्लस 4 का भाग 15, 5 का भाग 15 में देंगे कितना होगा, 5 × 3 = 15। तो हो जाएगा आपका 10 + 12/15 आपका कितना आ जाएगा, 22/15। तो 22/15 आपका कोई आंसर आया नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 15 का अगर भाग देंगे हम लोग 22 में तो एक बार में जाएगा, तो 1 सही और बचेगा कितना, 7। 1 सही 7/15 आपका क्या होगा, आंसर होगा 1 सही 7/15। कोई आया है, हाँ ये देखिए सी वाला आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कह रहा है, 11,000, 11,000, 1100, कितना, 1100, फिर आपका क्या है, 11। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा, वही मतलब वही इसको पूछ रहा था। ये हो गया 1, 1, 1, ये 2, 1 आया आपका कितना, 12,111, 12,111 आपका ये बी वाला बिल्कुल सही है। मतलब जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं 11,1111, इसको हम लोग डायरेक्ट, अगर ये ऑप्शन आप लोग देखते हैं जल्दीबाजी में तो ये आप बिल्कुल सही कर देते हैं, लेकिन ऐसी संख्याओं को हम लोग पहले ऐसे तोड़ के लिखते हैं, 11,000, फिर उसके नीचे 1100, फिर 11, फिर इसको ऐड कर देंगे, फिर जो संख्या आती है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85/9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। सबसे अच्छा अनुमान मतलब इसको हम लोग सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं। 7 के बाद देखिए 0.1 है, 0.1 है तो उसकी कोई वो नहीं होती है, तो 7 को हम लोग 7.1 को हम लोग 7 भी लिख सकते हैं। और 3.85 जब 5 के ऊपर दशमलव के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होती है, जैसे 5.5, 5.6, तो उसको हम लोग आगे वाली जो संख्या होती है उसको 1 बढ़ा देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
3 है तो यहाँ पे 0.8 है, तो इसको हम 3.85 ना लिख के हम लोग इसको 4 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए 9.0 है, मतलब 5 से छोटा है ना, तो इसको हम लोग बस 9 लिखेंगे। तो ये सबसे अच्छे तरीके से इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, अनुमानित तरीके से। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सा? बी। मतलब 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 4 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सितंबर 2016 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 का कि अंकित मान, इसका देखिए स्थानीय मान पूछा है और इस संख्या का क्या पूछा? अंकित मान। फिर अंकित दोनों का स्थानीय मान और अंकित मान निकालने के बाद क्या करना है? दोनों में अंतर करना है। तो 29,503 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? आपका इकाई दहाई सैकड़े पे है, तो सैकड़े से गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। तो ये आपका हो गया 500। और 7 का अंकित मान, जो संख्या का अंकित मान पूछा जाता है वही संख्या ही उसका अंकित मान होती है। तो 7 का पूछा गया तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। तो 7 को अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका क्या पूछा है? दोनों में अंतर ही पूछा है। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 कैरी लेगा, यहाँ 9, तो 493 आपका आएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, 493। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका सितंबर 2016 में पूछा गया है। कह रहा है यदि संख्या इतना इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट डॉट दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या होगी। जहाँ भी रिक्त स्थान हो वहाँ क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। और दहाई है तो 10 से गुणा होगा, 1000 है तो किससे गुणा होगा? 1000 से गुणा होगा। इकाई है तो किससे गुणा होगा? 1 से गुणा होगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 30,028 इक्वल टू 28, क्योंकि 28 में 1 का गुणा करेंगे 28 ही आएगा। ये आपका 28,000 हो जाएगा और प्लस 10 x हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग और सही तरीके से लिख सकते हैं, 30,028 इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते तो कितना हो जाएगा? 28,028 हो जाएगा प्लस 10x। हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 30,028 में से हम लोग क्या 28,028 को क्या करेंगे? घटा देंगे, इक्वल टू आपका 10x आएगा। कितना आपका? घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2000। कितना आ जाएगा? 2000 इक्वल टू आपका 10x। यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं तो आपका x बराबर कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200। तो रिक्त स्थान पे आपका क्या रहेगा? 200। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका रिक्त स्थान से है। दिया है यदि 603 गुणे 28 इक्वल टू 63 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट रिक्त स्थान पर संख्या है। तो रिक्त स्थान पे हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो 603 गुणे 28, और यहाँ पे आपका गुणे में है तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। बट्टे आपका कितना? 63 गुणे 4 इक्वल टू आपका कितना हो गया? x हो गया। अब हम लोग जो संख्या जिससे कट रही है उसको काट देंगे, तो 4 से आपका कटेगा 28, 4 सत्ते 28 हो गया। और ये 7 9 आपका क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब 9 से हम लोग 603 को काटेंगे तो आपका 9 छक 54 होता है, 9 छक 54 बचेगा कितना? आपका 6 बचेगा। तो फिर 9 7 63, आपका कितना आ गया? x बराबर आपका आ गया 63। क्या आ गया? 63 नहीं, 9 7 67, मतलब आ गया आपका 67। तो x बराबर कितना आ गया? 67। यहाँ ऑप्शन आपका देखिए बी बिल्कुल सही है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग बस x मान लीजिए, x मान के जो संख्या वाला पद है उसको एक साइड कर दीजिए और जो कटे उसको काट दीजिए और x की वैल्यू वहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा कितना होता है? 50, मतलब संख्या जो है वह 50 से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, 4 दहाई में मतलब होता है 40 और 50 के बीच में संख्या है और 50 से आपका छोटी भी है। फिर दे रहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। जो इकाई का अंक है आपका, इकाई का अंक, और ये दहाई का अंक, जो क्या कह रहा है? इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यहाँ पे कह रहा है जो दहाई का अंक है वह इकाई से 1 अधिक है, मतलब इकाई का 1 कम है और दहाई का 1 ज़्यादा है। तो और क्या कह रहा है? यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, मतलब अगर जोड़ेंगे उस संख्या को, जो इकाई दहाई मतलब दोनों संख्या को, तो उनका योग कितना है? 7। तो अंकों का गुणनफल पूछा है। आपका संख्या 40 और 50 के बीच में है तो आपका 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा। अब यहाँ देखिए 4 और 1 कितना होता है आपका?
5 होगा, इन दोनों संख्याओं का इकाई और दहाई का योग। और फिर आपका 42 का योग कितना होगा, ये आपका 6 होगा। 43 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो क्या करें, यदि संख्या में अंकों का योग कितना हो, 7 हो, तो यहाँ देखिए करने पे 7 आ रहा है ना। अब अंकों का गुणनफल पूछा है आपका, और यहाँ पे ये भी देखिए मिल रहा है, इसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, दहाई के अंक से 1 कम है। मतलब जो इकाई का अंक है ये 3 है और दहाई का अंक आपका कितना है, 4 है, तो ये 1 ज़्यादा है ना। अब ये भी आपका मैच कर रहा है, तो इसीलिए यही आपका सही है 43। अब अंकों का गुणनफल चाहिए, तो 4 और 3 का गुणनफल कितना होता है, 12 होता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1001 गुणे 111, और फिर आपका कितना गुणा किया गया, 1,10,000। यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस 11 गुणे डॉट डॉट है, मतलब यहाँ यक्स मान लीजिए आप। में रिक्त स्थान पे क्या है, तो सब आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आपका आ जाएगा 1,11,111 आ जाएगा आपका, 1,11,111। और यहाँ पे आपका 1,10,000 है ही, और प्लस आपका क्या है 11, और गुणे में कितना है आपका एक्स है। तो इसको यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो इतने में से आपका क्या माइनस हो जाएगा, इतने में से ये प्लस में है, इधर ये चीज़ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा आपका, तो आपका कितना बचेगा, आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 1,111। कितना बचेगा, 1,111 बचेगा। इक्वल टू आपका क्या है, 11x है। अब 11 से इसको काट सकते हैं ना, 11 जो 11, फिर 0, 11 जो 11, तो x बराबर आपका कितना आया, 101 आया। कितना आया, 101। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फिर रिक्त स्थान पे, मतलब रिक्त स्थानों से आपका क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 26 मतलब 2,659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू 7 गुणे डॉट डॉट है, तो यहाँ यक्स मान लेते हैं। है तो रिक्त स्थान बताइए। 15,201 में हम लोग 5 का स्थानीय मान देखते हैं, तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आपका 5 कहाँ पे, 1000 पे है, कहाँ पे है, 1000 पे है। तो 1000 का गुणा कर देंगे 5 में, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 का स्थानीय मान आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया स्थानीय मान, 5,000। उसी प्रकार 2,659, इसी प्रकार आपका 2,659 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 2,659 में 6 का स्थानीय मान, ये आपका सैकड़े पे है, तो 6 से 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ गया 600। और क्वेश्चन किस प्रकार है, ये कैसे है, ये हो गया 5,000 प्लस 600 इक्वल टू आपका 7x, ये हो गया आपका 5600 इक्वल टू 7x, 7 56, आगे कितना 800, तो x बराबर कितना है 800। ऑप्शन में है 800, हाँ देखिए डी बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन आपका यही तो था, 15,201 में 5 का स्थानमान निकाल के और 2,659 में 6 का स्थानमान निकाल के वो 7x के बराबर कर दिया जाए, उन दोनों को जोड़ के, यही क्वेश्चन था। उसी तरह हम लोग मान निकाल के रख दिए और हम लोग का आया कितना, x बराबर 800। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 112 इकाई प्लस 12,000, फिर 11,000 12 है प्लस दहाई, यहाँ भी डॉट डॉट है तो यहाँ भी हम लोग एक्स मान लेते हैं। कोई भी जहाँ भी डॉट डॉट हो वहाँ पे एक्स मान लीजिए, एक्स मान के इसको सोल्यूशन कर दीजिए, आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मतलब संख्या पे अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो मिस नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कहूँगी कि आप लोग को प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है इससे। अब आपका इकाई है तो इसमें 1 का गुणा कर दीजिए, 1000 है तो यहाँ पे 1000 का गुणा कर दीजिए, और दहाई है तो 10 का गुणा कर दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, 112 में अगर हम लोग 1 का गुणा करेंगे तो 112 ही आएगा, प्लस आपका 12,000 हो गया, ये इक्वल टू आपका कितना है 11,012 है, प्लस ये आपका 10x हो गया। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा 12,112 हो गया, इक्वल टू आपका 11,012 हो गया, प्लस 10x हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12,112 माइनस कितना हो गया 11,012 इक्वल टू आपका 10x हो गया।
अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे, आपका 0 0 1 1, आपका कितना आ गया 1100 बराबर 10x। आपका 0 से 0 कट गया, आया कितना 110। x बराबर कितना आ गया 110। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये डी वाला 110। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है देखते हैं हम लोग। ये आपका फरवरी 2016 में पूछा गया है। हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला आपका कह रहा है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, मतलब 100वां भाग है। तो आपका 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है आपका 1 मीटर बराबर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा आपका, यही तो होगा 1/100 मीटर। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 0.01 भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपका वही कहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का शतांश, मतलब 1 मीटर का 100वां भाग। तो ये बिल्कुल सही है आपका। और पूछ क्या रहा है कि कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको हम लोग को बताना है। दूसरा आपका क्या है, 1 लाख बराबर है 100,000 के। 1 लाख आप लोग पहले लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये आपका क्या होगा 1 लाख हो गया। तो ये कह रहा है 1 लाख आपका किसके बराबर है 100,000 के। 100, ये देखिए 100,000। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा आपका कह रहा है आपका क्या कह रहा है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, मतलब 1 लीटर का 100वां भाग है 1 मिलीलीटर बराबर। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। 1 लीटर बराबर आपका होता है 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे जब 1 मिलीलीटर बराबर हम निकालेंगे तो 1/1000 होगा ना, ये 1000वां होगा। मतलब 1 मिलीलीटर 1 लीटर का 1 का 1000वां है, मतलब 1000वां भाग है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी जो पूछा है कि सही नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, मतलब सी वाला बिल्कुल सही है। चौथा देखने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 10,000 10,100 10 दहाई बराबर है। तो 10,000 में हम लोग किसका गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। 10,100 में हम लोग किसका गुणा करेंगे, 100 में 100 का गुणा करेंगे। और 10 दहाई में 10 का गुणा करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना 10, क्योंकि हम लोग 1000 का गुणा किए हैं। 10,000 में जब हम लोग 1000 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। फिर 10 100 में 100 का गुणा किए हैं, आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और 10 दहाई में हम लोग मतलब 10 में 10 का गुणा किए हैं, तो ये आपका कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, ये जोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा कितना किसके बराबर है। तो आपका किसके बराबर आ गया 11,100। 11,100 कौन सा सही है आपका, बी वाला। देखिए 11,100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। मतलब यहाँ क्या पूछा, अंतर क्या है आपका 56,431 में किसका 6 का स्थानीय मान। 6 का आपका 6 किस स्थान पे है, आपका 6,000 स्थान पे। तो इसमें 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये आपका 6 का स्थानीय मान कितना आ गया 6,000 आ गया। और 6 का जब और क्या पूछा है 4 का अंकित मान पूछा है। तो किसी भी संख्या का अंकित मान पूछे तो वही संख्या होती है। तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। अब इन सब का क्या चाहिए हम लोग को, अंतर पूछा है। तो अंतर कर देंगे तो यहाँ 6 9 9 5, तो आपका अंतर कितना आ गया 5,996। ये वाला देखिए बिल्कुल सही है 5,996। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 कथन सही है, 1 कथन सही नहीं है। 25 शतांश, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब 25 का 100वां भाग। तो ये आपका देखिए 25 का 100वां भाग है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है 0.57 बराबर है 0.5700। तो हम लोग दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 2009 मिलीलीटर इक्वल टू 2 लीटर 9 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर आपका कितना होता है, 1 लीटर बराबर आपका 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ क्या दिया 2009 मिलीलीटर। तो ये आपका 2000 लीटर हो गया, मतलब 2000 मिलीलीटर वाला 2 लीटर, और ये आपका 9 मिलीलीटर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। बच रहा चौथा, तो यही आपका बिल्कुल गलत होगा। इसको देख भी लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है चौथा, मतलब यही ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा। चौथा क्या है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल।
भुजा यहाँ पे कितना 30, यहाँ पे क्या कह रहा है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा यहाँ कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ये हो गया 30 का स्क्वायर माने 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या दिया है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें और ये मीटर में है और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग इसमें 100 का गुणा करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया 4.5 गुणे 0.4.5 गुणे 0.9 और ये सब क्या दिया मीटर दिया गया है। और दोनों आपका मीटर में है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर से करने के लिए दोनों में किससे का गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे। जब दोनों में हम लोग 100 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450.0 होगा तो दशमलव के बाद कुछ वो है ही नहीं, तो ये आपका 450 गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 होता है तो 9000 आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर नहीं है, जानते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। यही आंसर आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। फिर यहाँ भी क्या पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी आपका फरवरी 2015 में पूछा गया है। बोला 3 घंटे 14 मिनट कितने बराबर है 194 मिनट। 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है तो 3 घंटे में आपका 6×18 180 मिनट और प्लस 14 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 194 मिनट, तो ये आपका सही है। और दूसरा क्या है 3 लीटर 80 मिलीलीटर। 1 लीटर में आपका कितना होता है अभी को बताएं, 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है। तो आपका 3 लीटर में कितना हो जाएगा, 3 लीटर में आपका 3000 मिलीलीटर, और 3000 मिलीलीटर है और 80 मिलीलीटर और जोड़ दीजिए इसमें तो ये आपका क्या आ जाएगा 3080 आ जाएगा मिलीलीटर। तो आपका यहाँ दिया कितना है 380 मिलीलीटर, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। अब पूछा क्या है कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे और देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग को गलत वाला मिल गया यहीं पे। नेक्स्ट है कि गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो। क्या घटाया जाए कह रहा है ना, तो वहाँ पे हम लोग x घटा देते माना x घटाने पे, तो 102 गुणे 201 माइनस x, क्या घटा रहे हैं x, घटाने पे हमको कितना प्राप्त हो रहा है 19,999 प्राप्त हो रहा है। कितना 19,999। अब 102 का गुणा हम लोग 201 में करेंगे तो कितना आएगा, गुणा उड़ा आप लोग कर लीजिएगा। 102 का गुणा अगर हम लोग 201 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा आपका 20,502। और ये आपका माइनस में इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर हो जाएगा प्लस, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस, तो इसको इधर ले आते हैं 19,999 इक्वल टू एक्स, इसको इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 503। घटा लीजिएगा 20,502 में से 19,999 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 503। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ क्या पूछा है सही है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सही है पूछा है कि सही है नहीं पूछा है। बोला 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगी, मतलब 3 विषम संख्याओं का अगर हम लोग गुणा करें तो वह क्या सम संख्या होगी। गुणा करते हैं, मान लेते हैं हम लोग 1 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा करते हैं और 5 का गुणा करते हैं। तीनों आपकी क्या है विषम संख्या, अगर इनका हम लोग गुणनफल करते हैं अगर सम संख्या आती है तो सही है। तो 5 या 15 होता है आपका, 15 आपका सम संख्या है नहीं, तो ये आपका गलत है। दूसरा क्या कर रहा है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। अब कोई भी हम लोग सम संख्या ले लेते हैं, माना सम संख्या हम लोग 4 लेते हैं और विषम संख्या क्या ले लेते हैं हम लोग, विषम संख्या हम लोग 1 ले लेते हैं, और इसका अंतर क्या आ गया 3 आ गया, तो ये आपका विषम संख्या ना कि सम संख्या। और ये क्या कह रहा है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, ये भी आपका नहीं है। अब दूसरा क्या कह रहा है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या मतलब 2 विषम संख्या, माना 1 और 3 है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल, तो 2 विषम संख्या हम लोग ले लिए और एक सम संख्या ले लीजिए 2,
तो इन सब का योग करेंगे तो वो क्या सम संख्या आ रही है। तो देखिए 3 1 4, 4 2 6, तो हाँ ये क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। कोई भी हम लोग ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1 और 3 ही ले, कोई भी विषम संख्या हो कोई भी सम संख्या। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखे हैं जो संख्याओं पर आधारित होते हैं। कल के वीडियो में भी हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।